वेलकम टू मैथमेटिक्स इज़ मौज। मेरा नाम है अर्चना चौहान और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल 5 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, एंड दीज ऑल आर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। कहीं ना कहीं पिछले सालों में ये सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, सो जस्ट स्टार्ट, ब्रिंग योर पेपर एंड पेन। ठीक है, नोटबुक लेकर आएँ, फिर बैठें, फिर मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, सो जस्ट स्टार्ट। ओके, सो जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पॉलिनोमियल x रेज टू पावर 4 प्लस 7x क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, तो लेट से जो ऊपर वाला है इसको मैं नाम दे देती हूँ pq, px का, और ये जो नीचे वाला हमारे पास है यहाँ पर, इसको मैं नाम दे देती हूँ gx का। ठीक है, तो ये px हो गया और ये gx हो गया। ठीक है, अब अगर gx से px एग्जैक्टली डिवाइड होता है ना, तो एक काम करते हैं, gx को ना फैक्टराइज कर लेते हैं। तो gx को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आपको मिलेगा, राइट। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करिए, प्रोडक्ट कितना है 12। ओके, तो ये क्या बनेगा 4 इंटू 3, साइन कैसा है 12 से पहले प्लस का साइन है। ओके, तो हमें जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको प्लस करना होगा। तो 4 + 3 आप करो तो कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 12 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए, तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x नहीं 3x प्लस 4x। ठीक है, प्लस का 12। नाउ टेक कॉमन x, तो x प्लस 3 यहाँ से मिलेगा आपको, एंड यहाँ से 4 कॉमन करोगे तो यहाँ से x प्लस 3 मिलेगा, राइट। x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x प्लस 4 मिलेगा। और जब भी हमें x की वैल्यूज़ जीरोज़ फाइंड आउट करने होते हैं तो gx को या px को हमेशा ज़ीरो रख देते हैं। तो यहाँ से x प्लस 3 को ज़ीरो रखने पर x की वैल्यू बेटा -3 मिलेगी, और x प्लस 4 को ज़ीरो रखने पर x की वैल्यू -4 मिलेगी। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई। क्या बात पता चली कि भाई x इक्वल्स टू -3 एंड -4, दीज आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, करेक्ट। तो अगर ये जो हमारा px है अगर gx से डिवाइड होता है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू -3 अगर मैं इक्वेशन में रख दूँ, है ना, तो वो भी ज़ीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो p-3 भी ज़ीरो होना चाहिए और p-4 भी ज़ीरो होना चाहिए, है ना, इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने करना क्या है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है p एंड q की, तो आप जो px था उसमें x की जगह -3 रख के सॉल्व करोगे तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी। जब आप x की जगह -4 रख के सॉल्व करोगे तो आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर उन दोनों की हेल्प से देखते हैं कि क्या बनता है ना, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो पहला काम x इक्वल्स टू हमने क्या करना है, थोड़ा चलो मैं एक सेंटेंस आपको लिखवा देती हूँ इसमें। ठीक है, आप लिखो इसमें कि सिंस px इज एग्जैक्टली डिविजिबल, किससे डिविजिबल है, gx से, है ना, बाय gx। ठीक है, सो आप बोलोगे देन x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू -3 मस्ट बी, क्या होने चाहिए, मस्ट बी इट्स जीरोज़, तो ये इसके ज़ीरोज़ होने चाहिए। ओके, देन मस्ट सेटिस्फाई px इक्वल्स टू 0। ये लाइन आप लिख देंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट, 5 मार्कर है, तो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। ओके, सो जस्ट पुट x इक्वल्स टू -4 इन px। ठीक है, सो आई एम नॉट राइटिंग अगेन px, मैं सीधे वैल्यू रखूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी इसमें कैलकुलेशन होने वाली है। तो आप रखिए, हर x की जगह -4 रख दो इसमें। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा -4 की पावर 4 प्लस 7 -4 की पावर 3 प्लस 7 -4 की पावर 2 प्लस p -4 एंड प्लस का q हो जाएगा। ठीक है, अब ओपन करो पावर्स को, तो -4 की पावर 4 को जब आप ओपन करेंगे देन यू विल गेट 256 प्लस 7, और जब -4 की पावर 3 को आप ओपन करेंगे देन यू विल गेट -64 प्लस 7, ये 4 4 टाइम्स 16 और ये -4p
और ये आ जाएगा प्लस का क्यू। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन p माइनस 4 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 0 रख रही हूँ। सो 0 इक्वल्स टू 256, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको मिलेगा माइनस का 448 एंड ये मिलेगा 112, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस का 4p और प्लस का q, ऐड कर लो। देखो 256 और 112 को ऐड करोगे तो 368 बनेगा, ठीक है। और ये हुआ माइनस का 448 और ये माइनस का 4p प्लस q। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो 368 माइनस 448 तो ये माइनस का 80 और माइनस का 4p प्लस क्यू बनेगा, ठीक है। अब मैं माइनस का 4p प्लस क्यू को LHS में लेकर आऊँगी तो ये बनेगा 4p माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस का 80। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन हम निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, इसी px में हम x की जगह -3 रखकर इसको सॉल्व कर देंगे। तो आप x की जगह -3 रखकर सॉल्व करो तो ये बनेगा -3 की पावर 4 प्लस 7 -3 की पावर 3 प्लस p -3 प्लस q, ठीक है। ये भी 0 होगा, ये बनेगा माइनस तो नहीं 81 बनेगा प्लस 7 और ये माइनस का 27 माइनस का 3p और ये प्लस का q हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से 0 इक्वल्स टू 81 और जब 7 और 27 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ माइनस का 189 माइनस आई थिंक कुछ छूटा है क्या, यस एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म छूटी है बेटा, तो 7 और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 7 टाइम्स कितना बन जाएगा, ये 63 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, माइनस नहीं प्लस का 63 आएगा, ठीक है, प्लस का 63 हो गया। एंड उसके अलावा आएगा माइनस का 3p और प्लस का q, इसको यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं, प्लस 7 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको ज़रा ऐड करो तो 0 81 और 63 को अगर हम ऐड करते हैं, 81 एंड 63 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4 एंड 8 प्लस 6 कितना बना 14 एंड माइनस का 189 और माइनस का 3p प्लस q। अब यहाँ से 0 सब्ट्रैक्ट करो, 9 माइनस 4 इज़ 5 और 8 माइनस 4 इज़ 4, है ना। तो यहाँ से ये माइनस का 45 माइनस का 3p प्लस q, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको तो ये हो जाएगा 3p माइनस q इक्वल्स टू -45। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब जो पहली इक्वेशन मिली हमें और जो दूसरी इक्वेशन मिली, इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तो लेट्स सॉल्व इट नाउ। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4p माइनस क्यू इक्वल्स टू -80 एंड जो अभी वाली इक्वेशन आई है इट इज़ 3p माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस का 45, दिस इज़ माइनस, ठीक है। दोनों में ही माइनस है आपके पास, तो आप साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस और ये प्लस, ये दोनों इससे कट गए, 4 माइनस 3p इज़ केवल p रह जाएगा एंड 80 ये बनेगा माइनस का 10 माइनस 5 इज़ 5 और 7 माइनस 4 इज़ 3। तो बेटा p की वैल्यू तो -35 आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को रख दो और सेकेंड वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो किसी भी एक में रख देते हैं, तो मान लो मैंने रख दिया 4 माइनस 35 माइनस क्यू इक्वल्स टू -80, मैंने पहली वाली में रख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस का 140 माइनस का क्यू इक्वल्स टू माइनस का 80 और माइनस का q इक्वल्स टू माइनस का 80 प्लस का 140, ठीक है। और माइनस q कितना बच जाएगा, ये 60 और जब माइनस इधर चला जाएगा तो q की वैल्यू कितना हो गई, -60। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई -35 और q की वैल्यू मिल गई -60, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। पेपर पे लिखना ज़रूर, ओके। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now read second question. If alpha and beta are the zeros of the polynomial px satisfying the relation this, then find the value of k. तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, है ना, 2 मार्क और क्वेश्चंस में भी थे, ओके। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपने सिंपल ये करना होता है कि पहले तो आप कंपेयर कर लो। कंपेयर किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ बेटा तो a इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 2 और b इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 5 एंड c इक्वल्स टू मिल जाएगा k, राइट। तो ये मिल गया। अब आप निकाल लोगे सम ऑफ जीरोस, कितना आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a दैट इज -5/2
2 एंड अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा k/2। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर मैं एक्सप्रेशन उठाऊं यहाँ से जो दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज़ को रखो और सॉल्व कर दो, ठीक है। उसी से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो देखो एक्सप्रेशन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा एंड इक्वल्स टू ये है 21/4। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, है ना, प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 21/4 हो गया। ओके, सो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा बीटा, तो इट इज़ 21/4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया था माइनस का 5/2 एंड इट्स होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा बीटा वॉज k/2 एंड इट इज़ 21/4, ठीक है। सो यहाँ पर ज़रा सॉल्व करो, ये बनेगा 25/4 माइनस का k/2 इक्वल्स टू 21/4। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 25/4 माइनस 21/4, ठीक है, एंड इक्वल्स टू k/2। अब बेटा इसको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा 25 माइनस का 21, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/4, ठीक है। तो ये बनेगा 4/4 इक्वल्स टू k/2, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, इट इज़ k/2 इक्वल्स टू 4/4। इससे कट हो गया तो 1, तो k की वैल्यू कितना आ गई 2। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। देखो ये क्वेश्चन ना रिलेशनशिप वाला, राइट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है बेटा, इट कैन कम इन 2 मार्क्स, इट कैन कम इन 3 मार्क्स एंड एज वेल एज इट कैन बी इन 5 मार्क्स, ठीक है। इट डिपेंड्स कि लेबल क्या है क्वेश्चन का, है ना। तो मतलब कोई सूरत हाल है ही नहीं कि आप इन क्वेश्चंस को छोड़ दें। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स आपको आना ही आना चाहिए, और कुछ है भी नहीं देखा जाए तो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, उठा के फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, फिर अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। ये आपने सिर्फ प्रूफ कर देना होता है, ठीक है। सो करते हैं शुरू। तो जो उसने हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको मैं उठा के पहले से ही जीरो रख रही हूँ, px को मैं पहले ही जीरो रख रही हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यूज चाहिए, है ना, या यहाँ पर y है तो y की वैल्यूज हमें चाहिए, तभी तो हम उसको अल्फा बीटा लेट कर पाएंगे। चलिए तो करते हैं शुरू। इक्वेशन है से इक्वेशन ही पॉलिनोमियल है 11/2y माइनस का 2/3। क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में ही बोल दें कि भैया हम रख रहे हैं py इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप क्या करो, यहाँ से ये बेटा 3 है, यहाँ 11/3 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1/3 कॉमन कर लिया, तो ये बना 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और इसको थोड़ा सा और 1/3 था ना बेटा, तो इसको आप क्या करो RHS में भेज दो, तो वहाँ 0 हो जाएगा ये। तो 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब आगे जो भी मैं काम करूँगी ना, इसी पॉलिनोमियल के बेस पर करूँगी, ठीक है। इसको भूल जाओ आप, गॉट इट। चलिए तो अब इसको पहला काम y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने करना है मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। तो 21 2 टाइम्स बच्चों कितना हो गया 42 हो गया, है ना। फैक्टर करोगे तो 3 7 जा 21 और इंटू 2 हो गया, क्या चाहिए 11। तो व्हेन कैन वी राइट 7 2 टाइम्स 14 माइनस 3, है ना, क्योंकि इस कांस्टेंट से पहले क्या है माइनस का साइन है, और माइनस का साइन होने पर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं फैक्टर्स को। सो वी कैन राइट 21y², माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में आएगा ही आएगा, हम लिख सकते हैं 14y, और ये क्या था माइनस का 3y एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस के अंदर एंट्री करा दो बच्चों, तो ये बना 14y प्लस 3y माइनस 2। अगर किसी बच्चे की वैल्यूज आ चुकी हैं तो वो मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो 21y², तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, है ना। तो 7y यू कैन टेक कॉमन, 3y माइनस 2 बचेगा,
और इस सेकेंड टर्म में से भी हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन करें, 3 कॉमन होगा ही नहीं, 1 कॉमन होगा, तो 3y - 2 इक्वल्स टू 0. सो वी हैव फैक्टर 3y - 2 एंड 7y + 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया. नाउ we will find the values of y. So what can we do, 3y - 2 इक्वल्स टू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी. एंड दूसरा वाला क्या था कि 7y + 1 इक्वल्स टू 0 था, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/7 आ जाएगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया. नाउ कंपेयर कर लो इक्वेशन से. इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी 21y² - 11y - 2, है ना. इसको अगर कंपेयर करो तो a की वैल्यू 21, b की वैल्यू -11 और c की वैल्यू -2, है ना. ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. अब क्या करना है, अब निकालनी है इसमें रिलेशनशिप, राइट. तो रिलेशनशिप निकालते हैं. पहले पूरा सेंटेंस आप लिखिएगा, बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. तो पहला काम अल्फ़ा प्लस बीटा. तो मेरे बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो बना हमारा वो है 2/3 और बीटा हो गया माइनस का 1/7. ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है क्या, माइनस का b/a. तो ये बना 2/3 प्लस -1/7 एंड माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -11 एंड ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 21. ठीक है, सो कैलकुलेट करो बच्चों इसे. कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ये बनेगा एलसीएम लेने पर 21. ठीक है, और 7 × 2 = 14. ठीक है, और ये बना -3 और ये बना 11/21. तो बेटा 11/21 इक्वल्स टू 11/21 वेरीफाई हो गया, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS आ गई है. सिमिलरली वी विल फाइंड द प्रोडक्ट हेयर. प्रोडक्ट निकालना है आपको. तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, C/A, है ना. तो अल्फ़ा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/7, C की वैल्यू थी -2 और A की वैल्यू थी 21. तो -2/21 आ चुका है. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो बस सिंपली, हैंस वेरीफाइड. बस इतना करके छोड़ देना. ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है ना, और बहुत ही मतलब बढ़िया वाली कैलकुलेशन है, कंफ्यूज करने वाली कैलकुलेशन है. सो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में इसको नोट डाउन करिएगा. पहले पूरा समझिएगा, उसके बाद खुद से कोशिश करिएगा. ठीक है, सो जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फीलिंग्स के साथ पढ़ना है, बिना फीलिंग्स के पढ़ने में मज़ा नहीं आता. ठीक है, जहाँ फीलिंग्स नहीं वहाँ कुछ नहीं. ठीक है, सो जस्ट फील द क्वेश्चन. राइट, क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. Okay, find the polynomial whose zeros are 1 - alpha/1 + alpha and 1 - beta/1 + beta. ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. बट होता क्या था उसमें, वहाँ छोटी यूनिट दी होती थी. कहीं पे 2 अल्फ़ा दे दिया, है ना, 2 बीटा दे दिया, कहीं पे 1/alpha दे दिया, कहीं पे 1/बीटा दे दिया. बट इतनी बड़ी टर्म्स अभी तक मैंने नहीं सॉल्व कराई है अपने चैनल पर. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम और ये आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. करना क्या है, जो आपका PX है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मान लो जो हमारा पॉलिनोमियल था ये कितना था, 3x² + 2x + 1 था. तो अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना, और b की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू 1 आ जाएगी. ठीक है, तो बेटा जी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ, कितना बनेगा, -b/a. तो इसका मतलब माइनस का 2/3. अल्फ़ा बीटा निकालोगे तो c/a, मतलब कि 1/3. इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है. तो मैं मान ले रही हूँ कि लेट α1 एंड β1 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, और उसको जैसे ये PX है तो जो नया वाला बनेगा उसको हम QX बोल देते हैं. इज के लिए तो उस केस में बेटा जी QX क्या बनेगा, QX कुछ ऐसे बन जाएगा भाई, x² - α1 + β1 × x + α1 β1. जहाँ पर
जहाँ पर अल्फ़ा 1 क्या है, अल्फ़ा 1 को हम लेट कर लेते हैं 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और बीटा 1 को हम मान लेते हैं कि 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इतनी बात समझ आ गई। तो करना क्या है, करना ये है बेटा, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि इतना लंबा एक्सप्रेशन है, डायरेक्टली इक्वेशन में आप रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर होगा कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 को अलग से सॉल्व कर लो और अल्फ़ा 1 बीटा 1 को अलग से सॉल्व कर लो, मतलब प्रोडक्ट अलग से निकाल लो और सम अलग से निकाल लो, फिर वापस से हम इस इक्वेशन में रख देंगे। मान लो कि ये इक्वेशन कौन सी है, 1 है। चलिए, तो अब अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 निकालते हैं। सो बहुत ही प्यार से और ध्यान से, अल्फ़ा 1 की हमारे पास जो वैल्यू है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, राइट। सो टेक एलसीएम, एलसीएम लेने पर 1 प्लस अल्फ़ा बनेगा और 1 प्लस बीटा बनेगा। यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा बनेगा और 1 प्लस बीटा बनेगा। ऐसे ही 1 माइनस बीटा बनेगा यहाँ पर, और ये बनेगा 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो या तो आप x प्लस से x प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दें या फिर आप ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर लें। इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे कुछ कट पड़ जाएगा। क्या कट रहा है, बीटा से बीटा उड़ गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा उड़ गया, है ना। अल्फ़ा बीटा यहाँ से बचा, अल्फ़ा बीटा यहाँ से बचा, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ओके, तो आगे करते हैं इसको। ठीक है, तो जो बचा ऊपर से देखो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2 बचा, और यहाँ से माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बचा, और नीचे वाली टर्म में कोई चेंज नहीं है, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, तो चलो लिखो। तो ये बना बेटा 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 है ये, अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया। ओके, अब देखो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हमने निकाल कर क्वेश्चन में रखी हुई है ऑलरेडी पहले से, है ना। तो अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो 1/3 है। ठीक है, और 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2/3 है, और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3 है। तो अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो देखो ऊपर वाली टर्म को अलग से सॉल्व करना है, तो कैसे बनेगा ये, चलो यहीं कर देती हूँ। 2 माइनस 2/3, थोड़ा सा डायरेक्ट चलूँगी यहाँ अभी। 1 माइनस 2/3 और प्लस का 1/3, 3 है ये नीचे। ठीक है बेटा, और ऐसे ब्रैकेट लगा लेनी चाहिए। ब्रैकेट लगाने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा पता चल जाता है कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। ठीक है, बस इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ऊपर से समझने की कोशिश करो। 2/1 है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 1 और 3 का, तो 3 मिलेगा। तो ये 3 2 जा 6 होगा, 6 माइनस 2 कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट 4/3 लिख दूँ बच्चों, गॉट इट। ऐसे ही देखो नीचे 3 क्या होगा यहाँ पे, इसके अपॉन में 1 लेट कर लो, तो 3 एलसीएम हो गया, राइट। तो यहाँ पर बनेगा 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो नीचे से जो हमें मिलेगा दैट इज 2/3, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, देन यू विल गेट 4/2, 2 से ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ऐसे ही हमने निकालना है अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा, ऐसे ही 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इग्नोर द राइटिंग प्लीज़। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से बनेगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, एंड अपॉन में बनेगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, बीटा अल्फ़ा हो जाएगा ये, है ना।
और देखो इस जो डिनोमिनेटर था इसको अभी हमने पहले भी सॉल्व करा था, तो जो इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, इट वॉज आई थिंक माइनस में जा रहा था ना ये, है ना, तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेना, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा, यहाँ पर प्लस अल्फ़ा बीटा बनेगा, और ये बन गया प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा। फटाफट वैल्यू रख दो बिना किसी देरी के, है ना। तो देखो ये बना 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2/3, और ये है 1/3। ये हो गया न्यूमरेटर। अब रखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस का 2/3 और प्लस का 1/3। अब इसको भी थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करेंगे। देखो इसके अपॉन में 1 मान लेना, है ना, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलके प्लस बना देंगे। एलसीएम हो गया 3, तो यहाँ मिलेगा 3 एंड प्लस 2 प्लस 1, तो ये ऊपर में हमें मिलेगा 6/3। ठीक है, अब नीचे सॉल्व करो तो इसके अपॉन में 1 मान लेना, 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 आया, 3 + 1 4, 4 - 2 2, 2/3। गॉट इट। जो मिला है उसको लिख लेते हैं। ऊपर सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 6/3 और नीचे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2/3। कभी कभी ना ये समझ नहीं आता कहाँ लगाया जाए, तो ऐसे लगा लेना इसको, ठीक है। पलट जाएगा, है ना, तो 3/2 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 3 टाइम्स कट गया, तो ये 3 आ गया। आधी जंग हमने जीत ली। ओके, अब क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन 1 थी ना वहाँ चलते हैं। इक्वेशन 1 क्या कह रही थी कि जो हमारा पॉलिनोमियल हमने बनाया था वो क्या था, x² माइनस α1 प्लस β1 इंटू x प्लस α1 β1। करेक्ट। तो ये आएगा बेटे, α1 प्लस β1 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी है, कितनी है 2, और ये आ गया x, और α1 β1 कितना हो गया 3। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। Now next question is alpha, if beta and 1/beta are zeros of the polynomial of this, find the value of beta and a। तो बीटा और a की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करेक्ट। सो सिंपल, देखो उसने बीटा और 1/बीटा हमें ज़ीरोज़ दिए हैं, तो अगर इस पॉलिनोमियल के लिए हम बीटा प्लस 1/बीटा निकालें, भाई सम ऑफ ज़ीरोज़ तो ऐसे ही निकलेगा ना, तो बीटा प्लस 1/बीटा अगर आप निकालते हैं तो ये बनेगा, अगर मैं कंपेयर करूं, है ना, तो ए की वैल्यू एक्चुअली इसमें ना ABC ही दे रखे हैं, तो मैं लिख नहीं रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बीटा होता है, मतलब ये होता है माइनस का B/A, है ना, तो यहाँ से ये क्या होगा माइनस का 61, और ये क्या बनेगा A² प्लस A बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जब आप इसको एलसीएम लोगे तो β² प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू माइनस का 61/A² प्लस A आ गया। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, है ना, इसको यहाँ छोड़ देना अभी। ओके, इसको देखते हैं बाद में। अब आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, बीटा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, और क्या हो जाएगा C/A। तो C की जगह यहाँ पर क्या है 6A, एंड अपॉन में कितना है A² प्लस A। गॉट इट। तो बीटा से बीटा कट गया, तो आपके पास आएगा A² प्लस A इक्वल्स टू 6A। तो यहाँ से A कॉमन करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो, तो A से A कट हो गया। अब आपको मिलेगा A प्लस 1 इक्वल्स टू 6 और A इक्वल्स टू 6 माइनस 1 मतलब कि 5। तो हमारे पास A की वैल्यू बेटा 5 आ गई। अभी जो मैंने पीछे इक्वेशन नंबर 1 मानी है, जो कि हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा निकाला था, जो कि सम निकाला था, तो वहाँ पर A था हमारे पास, तो वहाँ हम A को A की जगह 5 रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व इट। हमारे पास क्या इक्वेशन बनी थी, वो β² प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू माइनस का 61/A² प्लस A था। अब A की जगह आपके लिए क्या करना है, आपने रखना है 5। ठीक है, तो माइनस 61, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको आगे, β² प्लस 1/बीटा, और यहाँ से बनेगा माइनस का 61/25 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 61/30 हमें मिलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन हमारी बन जाएगी
कि बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू माइनस का 61 अपॉन 30 ये आ गई। ठीक है, अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 30 बीटा स्क्वायर प्लस का 30 और यहाँ से बनेगा माइनस का 61 बीटा, और इन सबको एक तरफा कर लो। जब तुम इन सबको एक तरफा करोगे तो बनेगा 30 बीटा स्क्वायर, है ना, और ये माइनस का इधर आ जाए आकर 61 प्लस बीटा बनेगा और प्लस का 30 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को ना आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पंगे नहीं लेना है। ठीक है, सीधे सीधे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। पढ़ चुके हैं ऐसा मैं मानती हूँ कि सभी स्कूल्स में अप्रैल और मई में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो पहले उसमें क्या निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से, तो a की वैल्यू 30 मिलेगी, b की वैल्यू 61 मिलेगी और c की वैल्यू 30 मिलेगी। तो मेरे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें निकालना होता है। पहला स्टेप यही है इसमें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी समझ लें। 61 का स्क्वायर 4 इंटू 30 इंटू 80। ठीक है, बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगी इसमें। ठीक है, 61 का स्क्वायर बनेगा 3721 एंड माइनस का ये बनेगा 3600, और जब आपने इसको सॉल्व किया क्या हुआ, 121 हुआ। ये ग्रेटर देन 0 तो डेफिनेटली देर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, सो अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बाय यूजिंग, सुंदर लगते हैं ना ऐसे स्टेटमेंट्स, क्वाड्रेटिक। ठीक है, फॉर्मूला। ओके, तो होता क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, राइट। तो बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 61 थी, है ना, प्लस माइनस 1 ये था 121, राइट, और नीचे में है हमारे पास 2a, और 2a हमारे पास है। ओके, और a की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो इसको भी रख देते हैं। ठीक है, रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करो बच्चों। तो बीटा इक्वल्स टू माइनस 61 प्लस माइनस 11 अपॉन 60 आ गया। अब यहाँ से देखो ना, बीटा की 2 वैल्यू आपको मिलेंगी, एक माइनस में, माइनस के साथ आप सॉल्व करोगे और एक प्लस के साथ में आप सॉल्व करोगे। तो पहली वैल्यू बीटा की क्या मिल जाएगी, माइनस 61 प्लस 11 अपॉन 60। जब मैं कौन सा साइन ले रही हूँ, प्लस का साइन ले रही हूँ, तो बीटा इक्वल्स टू यहाँ से बन गया माइनस का 50 अपॉन 60, ये 0 से 0 कट, तो बेटा माइनस का 5/6 आ गया। ठीक है, अब दूसरी बार जब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, बीटा इक्वल्स टू दोनों ही साइन कैसे होंगे, माइनस के लेंगे। ठीक है, तो नीचे है हमारे पास 60, देन यू विल गेट माइनस का 72 अपॉन 60, और ये कट जाएगा 5 टाइम्स 12 से, और ये कट जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही गंदा सा 6 बन गया। ठीक है, दिस इज 6। ओके, बीटा इक्वल्स टू माइनस का 6 अपॉन 5। तो हमने यहाँ से दोनों वैल्यूज़ निकाल ली, a हमारे पास 5 आया था और बीटा हमारे पास माइनस का 6 अपॉन 5 आ गया है। ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला स्पेशली ये वाला, ये क्या होता है इसमें ना, जैसे आपको 5 ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे होंगे ना, 5 पार्ट्स इसके दिख रहे हैं। तो होता क्या है, अगर देना हो उनको तो वो एक कोई से 2 पार्ट उठा के आपको 2 मार्क्स में दे देंगे, या कोई से 3 पार्ट उठा के आपको 3 मार्क्स में दे देंगे, है ना। अब यहाँ पर ये 5 नंबर का है, तो कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का हो गया, है ना। तो एक पार्ट 1 नंबर का हो गया। इसके लिए जो फॉर्मूलाज हैं दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपने याद होना चाहिए। जो 9th में आपको याद करवाते थे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो बेटा सारे के सारे 11 फॉर्मूले थे वहाँ पर, तो 11 के 11 आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे फॉर्मूले याद हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। जो इक्वेशन दी हुई है वहाँ से कंपेयर करो। a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -4 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई। बेस एक ही है। बेस क्या है यहाँ पर कि सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मतलब b अपॉन a होता है, तो ये बनेगा 4/2, बोले तो 2 आ गया।
ठीक है बेटे, अल्फ़ा बीटा निकाल दो तो C/2 मतलब C/A मतलब कि 5/2 आपके पास आ गया। दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दो। तो कई बार लिख चुके हैं फॉर्मूला, याद कर लो, 5 बार लिख लो। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पटक दो जल्दी से, कितनी थी 2 का स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/2। बहुत ही प्यार से ये कट गया, देखो इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आया, -5 हो गया बेटे, आ गया आंसर -1। गॉट इट। नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो आपने क्या करना है, एलसीएम ले लो, अल्फ़ा बीटा हो गया, ऊपर आ गया बीटा, यहाँ आ गया अल्फ़ा, करेक्ट। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/2 है। पलट जाएंगे ये तो 2/5 हो गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चे 4/5। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पार्ट 3, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सो वैल्यूज़ वी हैव स्क्वायर ऑफ 2 -4 इंटू 5/2। उड़ा दो किसको, 2 से 4 को, ठीक है, ये आया 4, 2 5 टाइम्स 10, कितना आ गया -6 इज़ द आंसर। ठीक है, नाउ पार्ट 4, कितने प्यारा क्वेश्चन है ना, एकदम होते चले जा रहे हैं। 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, तो ये बन गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी पहले ही पार्ट में, इट वॉज -1, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, -1 25/4, तो भाई साहब जी ये पलट जाएंगे, ये आ जाएंगे माइनस का 4/25। इज इट क्लियर। अब एक लास्ट बचा है। अच्छा बेटो, इसमें ना थोड़ा सा ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, इसको ना थोड़ा करेक्ट कर लो बच्चों, ये क्यूब है। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। अब हमने निकालना है अल्फ़ा, फिफ्थ का पार्ट है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा एंड इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके जी, अब वैल्यू रखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2 का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा, इट इज़ 5/2 एंड 2 हो गया। देखो बहुत ही प्यार से सब अपने से ही कट हो गए, 2 से 2 कट हो गया, देन यहाँ से आया 8 और माइनस का 15, आंसर आ गया -7। कुछ ज़्यादा ही भयंकर बन गया, -7। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट रीड द क्वेश्चन, है ना। पहला काम तो यही है कि फील करें क्वेश्चन को। उसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, दिस वन, देन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/6 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहला काम, कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू के। निकाल लो पहले क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा ही निकालना है अपने। तो ये बनेगा -5/6 हो गया बेटे, तो ये आ गया 5/6 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया k/6। इज इट क्लियर। तो एक कंडीशन उसने हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये वाली, तो ये वाली कंडीशन और ये वाली जो आई है, इन दोनों को मिलके हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमें दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/6 और हमने निकाला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये दोनों कट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 अल्फ़ा, यहाँ से आ गया 1/6 प्लस 5/6। देखो ऐड करोगे ना तो ये बनेगा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 6/6 बन गया, ये उड़ गया तो 1 आ गया, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में रख दो 1/2, मान लो इसी में रख देते हैं, तो 1/2 माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/6 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 माइनस का 1/6। बीटा को इधर भेजा है मैंने, 1/6 को LHS में बुलाया है। सो एलसीएम ले लो बच्चों, कितना हो गया 6
तो ये आएगा 3 - 1, तो ये हो गया 2/6, ये आ गया 1/3। तो हमारे पास बीटा कितना आ गया 1/3। अब करना क्या है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, हमें पता था कि भाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है, k/6 है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप इसमें रखो 1/2, बीटा की वैल्यू रखोगे 1/3 इक्वल्स टू k/6। तो ज़रा प्यार से देख लो इसे कैसे भाई, 2 3 जा 6 और 6, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके तो बच्चों ये आज मैंने आपके साथ 5 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर करें, ना भूलें, ठीक है। शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स ड्रॉप आउट करने हैं। मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, ठीक है। सो वन मोर थिंग, मैं 5 क्वेश्चंस पर डे चैलेंज चैनल पर डाल रही हूँ, तो आई होप यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट। तो डेली 5 क्वेश्चंस तो वो आपको करने ही करने हैं, इतना कर लो देन चक दे फट्टे, डेफिनेटली आपकी जीत होगी, ठीक है। यू विल गेट गुड मार्क्स।